नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा यादव आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन टॉक विद शोभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सभी भारतवासियों को अपनी 15वीं क्रम की राष्ट्रपति मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस प्रस्तुति में अपनी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे 6 कमरों से लेकर राष्ट्रपति भवन के 360 कमरों तक का सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण रहा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन का हर पहलू बहुत ही प्रेरणादायक है। हर भारतीय का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन के तमाम दुखों को दरकिनार करते हुए, उन दुखों पर पार पाते हुए राष्ट्र प्रेम तथा समाज सेवा की भावना को और प्रबल किया। हर भारतीय को इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस विषय में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। उसके बाद इनके व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति को समर्पित हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं तथा ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। ये भारत की सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति भी हैं। इनकी उम्र 64 वर्ष है। इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो अब तक भारत के यंगेस्ट राष्ट्रपति थे। अगर बात करें मुर्मू जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो इनका जीवन बहुत चुनौतियों से भरा था। मुर्मू जी का विवाह श्यामचरण मुर्मू जी से हुआ, जिनसे इनको 2 बेटे और 1 बेटी हुई। इनका जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था कि 2009 में इनके बड़े बेटे का देहांत हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी को गहरा सदमा लगता है, जिससे निकलने के लिए ये अध्यात्म का सहारा लेती हैं। अभी ये इस सदमे से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि इनके छोटे बेटे का भी 2013 में निधन हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन का ये सबसे कठिन समय था कि 1 साल के भीतर इनके पति का भी देहांत हो जाता है। इन तमाम दुखों को सहते हुए द्रौपदी मुर्मू जी अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं तथा अध्यात्म और योग का सहारा लेकर अपने आप को और मजबूत बनाती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी पेशे से एक शिक्षिका थी। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव से होती है, जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया और जीत दर्ज की। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी और इसी समय ये भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से भी मिली। तब इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यही राष्ट्रपति भवन आने वाले समय में उनका नया घर होगा। राष्ट्रपति मुर्मू जी को एक विनम्र स्वभाव की महिला होने के साथ साथ एक कड़क नेता के रूप में भी जाना जाता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मुर्मू जी दीर्घायु हों तथा यूं ही राष्ट्र को अपनी सेवाएं देती रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप